ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक रहेगा वही सेंटेंसेस। आज हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ जो बिगनर्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से शायद समझ में ना आए तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा 2 पार्ट्स में। मैं बात करूँगा सेंटेंस के 2 काइंड्स के बारे में, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं बात करूंगा अगले 3 काइंड्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि सेंटेंस के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बार ओवरव्यू फिर से कर लेते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह है, वह ग्रुप है जो कि सही अर्थ भी देता हो। ठीक है, तो काइंड्स के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। नंबर 2 इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। नंबर 3 इम्परेटिव। नंबर 4 ऑप्टेटिव एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं। वी पास आउट स्टेटमेंट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के देखे जाएं तो 2 काइंड्स भी होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिसमें हम हाँ में जवाब दे रहे हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा, क्या भाई तुम क्या रोज मंदिर जाते हो? तो अगर मैं जाता हूँ तो मैं बोलूँगा यस आई गो टू टेम्पल डेली। हाँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ। और अगर मैं नहीं जाता हूँ तो फिर आई डू नॉट गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 2 टाइप के सेंटेंसेस निकल कर आ रहे हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब चलते हैं सेंटेंस के अगले काइंड की तरफ। अगला काइंड हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो इंग्लिश में प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो सिंपल इंटेरोगेटिव और दूसरा डबल इंटेरोगेटिव। तो सिंपल इंटेरोगेटिव का मतलब ये होगा कि हमने क्या लगाकर सेंटेंस शुरू किया है। हम उससे सिर्फ एक इंक्वायरी चाहते हैं, सिंपल इंक्वायरी। तो हमने पूछा कि क्या तुम रोज मंदिर जाते हो? तो फिर उसे कहेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फिर हम शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, तो वो क्या शब्द का उच्चारण देने लगता है। यानी यहाँ क्या के लिए हमें व्हाट नहीं बोलना है, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करना है। जैसे कि डू यू कुक, डू यू वॉक, डू यू स्लीप, डू यू ईट। इस तरह से, यानी क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। इस तरीके से, क्या वह अच्छा लड़का है, इज ही ए गुड बॉय। ठीक है, तो जो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं उनकी इंग्लिश में भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होनी है। वहां पे व्हाट नहीं लगाएंगे और उसे हम सिंपल इंटेरोगेटिव कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो इंटेरोगेटिव की दूसरी कैटेगरी आ रही है, यानी दूसरा टाइप कह सकते हैं इसको हम, जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। अभी ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड मतलब कि जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा शब्द। और वो शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। तो वो शब्द कौन से होते हैं? वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, एटसेट्रा। ओके, तो फिर क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो अभी सेंटेंस उससे शुरू नहीं होगा। यानी क्या पहले हो रहा था ना, तो क्या से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अगर अब क्या आएगा भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस के बीच में कहीं पर आएगा, जहां भी सुटेबल होगा।
और इसके अलावा दूसरे और क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज होने लगेंगे, जैसे कि वह क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो क्या आ रहा है, उस क्या के लिए हमें व्हाट का जो पर्टिकुलर मीनिंग वाला वर्ड है उसे हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या कह रहा है, व्हाट इज ही सेइंग। ठीक है, तो ये तो हो गया डबल इंटरोगेटिव। इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। ओके, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। वह कब स्कूल जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया डबल इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो रहे हैं इंटरोगेटिव में भी, और 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो रहे हैं असर्टिव में भी। यानी कि असर्टिव भी 2 ग्रुप में बट रहा है और इंटरोगेटिव भी 2 ग्रुप में बट रहा है। असर्टिव के जो 2 ग्रुप हो रहे हैं उसमें हो रहा है एक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और इंटरोगेटिव जो 2 ग्रुप में बट रहा है उसमें हो रहा है सिंपल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो फिर अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको डबल इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं, यहाँ पे डबल वाली क्या बात हो गई, क्या है ऐसा जो इसे डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। तो फिर समझो कि देखो, इंग्लिश में अगर हमने, ये नियम होता है, इंग्लिश का कल्चर है कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन देखो क्या हो रहा है। सेंटेंस के फॉर्मेशन सिंपल इंटरोगेटिव वाले में सबसे पहले आ रही है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, फिर आ रहा है मेन वर्ब, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी जो है उसने जगह नहीं बदली, वो वहीं पर है, यानी सब्जेक्ट से पहले। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड एक और क्वेश्चन है, और हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर प्रेजेंट है सब्जेक्ट के पहले, वो खुद एक और क्वेश्चन है। यानी कि 2 क्वेश्चंस एक साथ मिल रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरे से जुड़कर एक नए टाइप का सेंटेंस बना रहे हैं, इसीलिए इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, जिसमें हमने असर्टिव या डिक्लेरेटिव को क्लियर किया है, और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एक चीज याद रखना है हमको कि जो असर्टिव सेंटेंस होगी, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दोनों सेंटेंसेस का एंड यानी कि लास्ट पॉइंट होगा एक फुल स्टॉप। ओके, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनका लास्ट पॉइंट होगा एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आप जानते हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो सेंटेंस रॉन्ग कहा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एक इंडिकेशन है कि ये क्वेश्चन है। ओके, दैट्स ऑल। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर है। यहाँ पे हमने बात की है 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 बचे हुए टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। आई होप वीडियो में जो भी मैंने बताया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को ड्रॉप कर दें। आई विल सी देयर एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, बाय।